जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा के एक मतलब कि बहुत बड़े हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिसका नाम है जतन नगर पैलेस। ठीक है, और मैं 3 दिन पहले अभी वहाँ जाके आया था और हमारे साथ ही जो इंसिडेंट हुआ मैं वहीं आपको शेयर करूँगा। बट इसके अगले वीडियो में बताऊँगा कि मेरे चाचा एक बार उस मतलब कि पैलेस में घूमने गए थे उनके कॉलेज के टाइम में। ठीक है, करीब 1985 या 89 की बात है। ठीक है, तब तक की बात है, तब की बात है पुरानी। तो पहले मेरी स्टोरी, अगले वीडियो में आपको मेरी चाचा की स्टोरी भी बताऊँगा, तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। ठीक है, तो हम कॉलेज के मतलब कि 3 दोस्त हैं। तो मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता। ठीक है, बेसिकली उन्होंने मना किया है, तो इस वीडियो के लिए हम उनका कोई रैंडम नाम रख देते हैं। ठीक है, मतलब साहिल और अंकुश। ठीक है, तो हम तीनों हमारा प्लान बना कि हम जतन नगर पैलेस में जाएंगे। ठीक है, और साहिल का घर भी उस पैलेस के मतलब कि पास ही है। तो उसने बोला कि तुम मेरे घर चलो, मेरे घर में रुकेंगे और फिर हम मतलब कि वहाँ जाके अपना जो भी घूमना घामना है, भूत प्रेत जो भी देखना है देख के आएंगे। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली प्लान था कि हम जो मतलब कि भूत प्रेत ही देखने जा रहे थे। ठीक है, हमने सुना था बहुत उसके बारे में। तो फिर क्या हुआ कि हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो सिर्फ मैं और साहिल जाने वाले थे, अंकुश जो है वो रुक गया। ठीक है, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तो उसका कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो रुक गया। अब मैं और साहिल गए। ठीक है, तो हम दोपहर को जाके मतलब कि साहिल के घर पहुँचे, तो हमने खाना वाना खाया। तो फिर हम 4 बजे हम मतलब उनके वहाँ पे एक पैलेस है। ठीक है, वो देखने चले गए। तो मैंने पूछा कि साहिल यार हम चलते हैं जतन नगर पैलेस। तो उसने बोला कि रुक यार, हम तो अभी तो हमारे पास 2 दिन और हैं। ठीक है, तो हम 4 दिन की टोटल छुट्टी ली थी हमने, तो 2 दिन तो अभी और हैं। तो फिर हम कल घूमेंगे ना यार, आज हम बाकी जगह देखते हैं, आखिर में पैलेस जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लान बना। तो हम बाकी जगह घूमने लगे। जैसे एक नदी थी वहाँ पे गए, झरने पे गए और वहाँ बहुत सारी जगह घूम ली। तो अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन भी हम मतलब कि बिज़ी रहे घूमने घामने में। तो तीसरे दिन ठीक है, उनके पापा ऐसे ही हम ऐसे इन जनरल उन्होंने हमसे पूछ लिया कि तुम कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है, अभी तुम्हारा कहाँ कहाँ घूम लियो, कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है। तो हम बताते कि हम ये जगह घूम चुके हैं, सिर्फ एक मतलब कि कोई फोर्ट है वो देखना है और जतन नगर पैलेस देखना है। तो उनके पापा ने बहुत तेज़ डांटा हमें, बोला कि कुछ भी हो जाए मतलब कि और कहीं भी तुम चले जाओ, बट जतन नगर पैलेस बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, वो बहुत मतलब कि ख़तरनाक जगह है। तो वहाँ पे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। ठीक है, अभी 3 दिन पहले ही 2 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है, तो बिल्कुल भी मत जाना वहाँ पे। तो ये उन्होंने हमें बोला। तो फिर क्या हुआ कि हमने उन्हें बोल दिया कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, बट हमारे दोनों के अंदर तो चुल थी एक। तो फिर उनके पापा को भी हमारे ऊपर डाउट था। ठीक है, क्योंकि वो भाई मतलब कि दूध के बच्चे तो नहीं है। ठीक है, तो उनको भी मतलब कि पूरा पता था कि हम दोनों जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं भी तुम्हारे साथ घूमूंगा। ठीक है, तो हमने बोला कि यार तो हद हो गई, हम तो नहीं घूम सकते। तो फिर हम उनके साथ घूमने लगे, तो उन्होंने हमें 4-5 एक्स्ट्रा जगह भी दिखा दी। तो हम घर आ गए और खा पी कर हम अपने कमरे में आ गए। तो मैंने बोला कि यार साहिल यार इस बार की छुट्टियाँ तो लॉस हो गई, क्योंकि हमने तो वो जगह नहीं देखी, हमारे पापा तो घूम रहे थे हमारे साथ। तो उसने बोला कि यार अभी भी टाइम है हमारे पास। ठीक है, हम तो कल सुबह जाने वाले हैं यहाँ से, तो हम अभी चलते हैं ना। तो मैंने बोला यार अभी तो वो हॉल में बैठे ना, हम जाएंगे कैसे। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उनके सो जाने के बाद हम 11 बजे जाएंगे और हम मैनेज कर लेंगे यार, कल एक दिन आज रात नहीं सोएंगे और कल सुबह हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा उठाने में, मैं भी तुझे सोने नहीं दूंगा, तो मुझे सोने नहीं देना। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो हम उनके पापा सो जाने के बाद 10:30 बजे हम उनके मतलब एक खिड़की के से छत पर कूदे और ऐसे थोड़े से नीचे आ गए। ठीक है, और उनके घर से रतन नगर पैलेस 6 किलोमीटर दूर ही था सिर्फ। ठीक है, तो हमने उनकी बाइक को धीरे से निकाला और स्टार्ट करके हम ले गए। तो हम जैसे रात को जतन नगर पैलेस पहुँचे, तो ठीक है हमने देखा कि बहुत बड़ा इमारत खड़ी है, इसमें 100 कमरे हैं। ठीक है, 100 कमरे। ठीक है, तो पर वो क्या है कि ना वो एक वीरान सी पड़ी हुई है, धूल वूल हैं, ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। तो वहाँ की स्टोरी ये थी कि हमने पढ़ा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था कि एक राजा थे। ठीक है, और वो अपनी रानी के लिए 100 कमरों वाला एक मतलब कि पैलेस बना रहे थे। तो वो अपने मज़दूरों को बिल्कुल भी रहम नहीं खाते थे। ठीक है, उनसे पूरी मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़दूरी करवाते थे, पैसे भी कम देते थे, और अगर कोई मज़दूर से गलती होगी तो उसे सीधा मार ही देते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या है कि सारे मज़दूरों ने राजा एक मतलब कि देखने आए थे कि क्या हो रहा है।
तो सारे मज़दूरों ने क्या किया कि कुछ मज़दूरों ने तो आत्महत्या कर ली, ठीक है, क्योंकि वो उसे बाहर से उठा के लाए गए थे। और कुछ मज़दूरों ने क्या किया कि एक साथ झुंड बना के राजा के ऊपर हमला किया, राजा को मार दिया। और क्योंकि उन्होंने अपने राजा को मारा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गिल्ट में वहीं पर आग जला के उसमें अपनी मतलब कि जान दे दी, ठीक है, सुसाइड कर लिया बेसिकली उन्होंने। तो ये स्टोरी है कि उन 6 या 7 कुछ सिपाही थे, सॉरी कारीगर थे, तो उन कारीगरों की मतलब कि आत्मा और राजा की आत्मा भटकती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पे जाने पे मना है। तो हमने वो सब तो पढ़ लिया, फिर हम कैसे जाएंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद था, तो हमने चढ़ कर मतलब कि दीवार फांद कर हम उस पार गए, ठीक है। वहाँ पे जाते ही ना मतलब कि एक ऐसा फील होता है कि जैसे आपको कोई मतलब कि ऐसे सडनली आप एक खुली जगह से बंद जगह में आ गए हो, ठीक है। सडनली आपका मतलब कि दम में से घुटने लगता है, ठीक है। मुझे तो वैसा फील हो गया था, बट साहिल को ऐसा फील कभी नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत बार पहले भी यहाँ पे आ चुका है, तो भाई उसके लिए तो नॉर्मल था। तो हम ऐसे ही मतलब कि कमरे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही घूम रहे तो हमें एक कमरा दिखा जहाँ पे एक बहुत बड़ा ताला लगा है, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, लकड़ी का ताला है, वो बहुत बड़ा ताला लगा है। तो पता नहीं हमें तभी क्या हुआ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, ठीक है। और हमने जाके हमारे दिमाग में आया कि हम ताला तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने ही ये बात बोली, मुझे भी पता नहीं कि मैंने बात क्यों बोली, ठीक है। और तभी साहिल ने भी हाँ बोल दी, ठीक है। और तो अब साहिल क्या किया कि वो हम दोनों नीचे गए और कुछ मतलब ऐसा है जिसमें हम लकड़ी तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ ढूंढने लगे। तो हमें एक आरी मिली, ठीक है, हम मतलब टूटी हुई आरी, तो हमने वो लिया और लकड़ी को ताला खोल दिया। तो वहाँ पे खोलते ही ताला मतलब कि अचानक से एक ठंडी हवा, ठीक है, गर्मियों के मई के महीने में हम गए थे, एक अचानक से बहुत तेज़ ठंडी हवा हम दोनों को टच हुई, ठीक है। हम दोनों मतलब कि ठंड में कांप गए, ठीक है, पूरी तरह, इतनी ठंडी हवा थी। तो तभी मतलब कि साहिल को अचानक से ऐसा लगा कि मतलब कि कुछ अजीब है यहाँ पे, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि जल्दी दरवाज़ा बंद कर। तो मैंने बोला कि क्या हुआ यार, तो उसने मुझे बहुत डांटा, बोला कि जल्दी दरवाज़ा बंद कर। हमने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, ठीक है। हम भाग के नीचे आ ही रहे थे कि आउट ऑफ सडन, ठीक है, मैंने जो देखा वो मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने वो देखा, और मतलब कि मैंने ऐसा क्यों देखा, फिर यहाँ वो सच था या झूठ था। तो मैंने वहाँ पे अंकुश को देखा, ठीक है, जो कि उस रूम के पास खड़ा है, ठीक है। तो मैंने सोचा, मुझे पता है कि अंकुश हमारे साथ नहीं आया है, ठीक है, वो अपने एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते मतलब कि इस शहर में ही है, वो यहाँ पे नहीं आया, मुझे पता है बात। बट फिर भी मैंने राहुल को बताया कि अंकुश वहाँ पे खड़ा है, तो उसने भी बोला कि पागल है क्या, मैंने दिखाया उसे, तो उसने भी अंकुश को देखा। तो हम अंकुश को बुलाते हुए पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों का हम फिर से ऊपर गए, ठीक है। और ऊपर जाते ही हमने देखा, ठीक है, तो मेरी तो मतलब कि दिमाग फट चुका था पूरा। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता, मैं व्लॉग्स बना रहा होता, तो वो भाई चीज़ मैं आपको पूरी तरह दिखाता। तो अंकुश खड़ा है और अंकुश के पास एक मतलब कि सफ़ेद रंग की मतलब कि औरत खड़ी, जो उसने साड़ी पहनी है, क्या पहनी है मुझे पता नहीं, बट पूरी सफ़ेद है, ठीक है। और उसने एक लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है, और ये कौन है कि नहीं पता। हमने सुना था कि राजा की आत्मा और मज़दूरों की आत्मा भटकती है, बट औरत का नाम हमें नहीं पता। तो इतना देखते ही तो हम राहुल और मैं तो मतलब कि इतनी तेज़ भागे कि हम भाई मतलब कि किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो हम दीवार फांद के उस पार गए। तो हमने गाड़ी पकड़ी, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती उस टाइम पे, तो हमने कैसे ना कैसे गाड़ी स्टार्ट की। तो हम तेज़ गाड़ी चला के, ठीक है, बाहर आके पहुँचे। तो हमने जब टाइम देखा तो हमारी और फट चुकी थी, क्योंकि हम उस मतलब कि महल में एंटर हुए थे रात को 11 बजे। हमें पता है कि हम एटलीस्ट करीब आधा एक घंटा मान लो, ठीक है, 1.5 घंटा मान लो, ठीक है, ऐसे घूमने हमें 1.5 घंटा वहाँ पे रुके होंगे। हम जब नीचे मतलब कि बाहर आके एक दुकान के पास आके टाइम देखते हैं, तो टाइम घड़ी में 4 बजे हैं, ठीक है। तो हम 12 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने अंकुश को देखा और हम क्या थे, हमारे साथ क्या हुआ उस टाइम को, हमने थोड़ी सी टाइम को क्या स्किप किया और हम आगे पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे। तो हम भाग के हमने जब उन अंकल जी से पूछा, जो मतलब कि उनकी चाय की दुकान थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो हमने बोला कि हम जतन नगर पैलेस से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें क्या पता नहीं कि वहाँ पे रात में भूत भटकते हैं। तो हमने बोला कि नहीं अंकल, हम तो पता था, बट हम ऐसे लगा कि झूठ बूठ होगा, तो हम देखने आए थे। तो हमने अंकल एक औरत की आत्मा को देखा,
तो भाई वो ही शौक हो गए, क्योंकि वो भाई उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे 30 सालों से दुकान लगा के बैठा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने औरत की आत्मा देखी है वहाँ पे, बट तुम पहली बार हो जो हमें बोल रहे हो कि औरत की आत्मा है। तो हमने फिर इतना उस बारे में डिस्कस करना ही बंद कर दिया कि हम नहीं करेंगे डिस्कस। तो हम फिर उनके घर आए, ठीक है, हमारे बैग उठाए, सीधा भुवनेश्वर के लिए निकल गए। तो हम भुवनेश्वर आ गए और हमने आके अंकुश को सारी बात बताई, तो वो भी हम पर हंसने लगा कि यार तुमने मुझे कैसे देखा यार, क्योंकि भाई ये झूठी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने देखा है, ठीक है, हम दोनों ने इस चीज़ को देखा है। तो आज भी मतलब कि इस बात को 3 दिन हो चुके हैं, बट हम आज भी समझ नहीं पा रहे। आज भी हमारी मतलब कि तब सिर में दर्द रहता है कि हमने किसको देखा वहाँ पे, वो कौन था और वो औरत कौन थी, ठीक है, जो हमें ही सिर्फ दिखी। आज से करीब भाई बहुत सालों से वो हॉन्टेड है, ठीक है। मेरे चाचा जी की भी स्टोरी बताऊँगा, वो भी उनके साथ भी जो हुई थी, बट उन्होंने भी कोई औरत नहीं देखी थी, ठीक है। वो 1985 की बात है, ठीक है भाई, तब की बात है, बट उन्होंने भी कोई औरत नहीं देखी थी। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। बताना कैसी लगी आपको, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।